वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान पहचान। आज हम क्लास 12th इंग्लिश की पहली जो पोइम है माई मदर एट 66 इसको पढ़ने वाले हैं। ये कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। और कमला दास अगर मैं बात करूँ इनकी, तो इन्होंने इंग्लिश और तमिल के अंदर बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, काफ़ी सारी पोइट्री इनकी रही है। इनकी जो ये पोइम है ये माँ और बेटी के संबंध के बारे में है। और आज हम कम्प्लीटली इस पोइम को पढ़ेंगे कि क्या है भिवानी बोर्ड के जो 2024 का जो एग्ज़ाम आएगा उसमें कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे अभी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल आप एक बार इस पोइम को देख लीजिए। मैं साइड में हो रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked up, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon amma. All I did was smile and smile and smile. तो इस पोइम के अंदर कमला दास जी ने सबसे पहले क्या कहा है कि वो जैसे ही कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी अपने पेरेंट्स के घर से लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, आई सा माई मदर बिसाइड मी, उसकी माता उसके पास में बैठी थी। डोज का मतलब होता है ऊँघना, एंड ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ था। किसका? यहाँ पे हम जो पोइट है उसकी मदर की बात कर रहे हैं, ये उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन, उनका जो चेहरा था वो राख के समान था। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स होती है डेड बॉडी, एंड रियलाइज विद पेन, और इस दर्द से वो रियलाइज दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह उतनी ही बूढ़ी हो चुकी थी जितनी वो दिखाई दे रही थी। बट सून, जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, इस विचार को उन्होंने अपने से दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और गाड़ी से बाहर देखते हुए उन्होंने क्या देखा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। देखो गाड़ी अगर तेज़ गति के अंदर जा रही है तो पीछे पेड़ हमें भागते हुए नजर आ रहे हैं, ये मोशन की वजह से होता है। द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो हंसते खेलते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते हुए कवित्री को दिखाई दे रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद में स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर खड़े हुए मैंने, आई लुक्ड एट हर, यहाँ पे आई जो है वो कवित्री के लिए है और हर है जो है उसकी माता के लिए है। आई लुक्ड एट हर, मैंने अपनी माता को दोबारा देखा। वेन का मतलब फीका पड़ा हुआ। पेल का मतलब पीला। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दियों की जो रात में चंद्रमा होता है ठीक वैसे ही उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। एंड फेल्ट दैट, और क्या महसूस किया कवित्री ने यहाँ पे? दैट ओल्ड फैमिलियर एक, पुराना पारिवारिक जो दर्द है। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का जो डर है। बट ऑल आई सैड वाज, लेकिन मैंने क्या कहा? सी यू सून अम्मा, मुस्कुराते हुए मैंने कहा कि मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ अम्मा, इसी उम्मीद के साथ में। ऑल आई डिड वाज, और मैंने क्या किया? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और स्माइल करते हुए मैं वहाँ से निकल पड़ी। और इसी के साथ ही कविता खत्म हो जाती है। यहाँ पर जो पेन और एक की बात कर रहा है वो ये है कि एक माँ अपनी बेटी से दूर हो रही है। यहाँ कवित्री को पहले से पता था कि एक ना एक दिन उसे अपनी माँ से दूर होना है, तो इसलिए उसने पेन और एक का कहा है। तो याद रखना यहाँ पे जो ओल्ड फैमिलियर एक है, जो दर्द जो है कवित्री का वही है कि उसको ये लगता था कि उसकी माँ से एक ना एक दिन उसको दूर होना है। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का जो डर है, ये दोनों बातें इसी के रिगार्डिंग हैं। सो फिलहाल इसकी एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ ली है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कौन कौन से हैं वो हम सेकंड राउंड में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।